ठीक। गुड इवनिंग ऑल आदमी। देखिए आपके कल आपको अभी तक आर्टिकल्स देख रहे थे, नाउन देखे, अब प्रोनाउन के आपको इरर देखना है कि कैसे हम प्रोनाउन को पकड़ें कि हमारे प्रोनाउन में गलतियाँ क्या होती हैं, कैसे हम प्रोनाउन को समझें। तो या तो फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, या तो फिर इस टाइप के। ज़्यादातर ये है कि मोस्टली ये है कि अगर इस टाइप में आप पकड़ लेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये एडवांस स्टाइल है और फिल इन द ब्लैंक जो है आपकी ये ओल्ड स्टाइल है। अब इसमें आपको भरना है कॉमन इरर प्रोनाउन का। क्या है कॉमन इरर? अब कॉमन इरर्स आप तो समझ रहे हैं, जो नहीं अभी तक पढ़े हैं या किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया है तो वो भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, देख सकता है कि कैसे हम इनको कैच करते हैं, पकड़ते कैसे हैं और कैसे हम हल करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें 3 और 4 सेकेंड से ऊपर समय नहीं लगना चाहिए। इतनी कैपेसिटी या इतना आपको एक्सपर्ट बनना है, इतना आपको एक्सरसाइज करना है, अभ्यास करना है कि आप आगे बढ़ें। अब जैसे कि फर्स्ट है, ये क्वेश्चन है, लिखे हैं 1 2 3। फर्स्ट है दीज बुक्स आर संज्यूज। अब यहाँ पे ये आपका एक हुआ, एक लिखा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑप्शन आपका। 5 ऑप्शन दिए हैं, कितने? 5 ऑप्शन में एक बताना है कि कौन सा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला या थर्ड वाला या फोर्थ वाला या फिफ्थ का मतलब नो इरर, कोई नहीं। आपको ये चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे? सेंटेंस कुछ भी लिखा हो, आपको कुछ आता हो या आपको नाउन प्रोनाउन आनी चाहिए ना, बेसिक चीज़ें। और टीचर बेसिक चीज़ें भी नहीं पढ़ाता है। समस्या ये होती है भैया कि बेसिक चीज़ें बतानी चाहिए बच्चे को। जब तक उसको रूट नहीं मालूम होगा तो सूट के बारे में उतना अच्छा नॉलेज उसे नहीं होगा। तो हमें रूट, जड़ चाहिए कि हमारा कहाँ से हम कार्य शुरू करें। तो हमारी फोकस कहाँ होनी चाहिए? अब दीज है, प्रोनाउन हो गया, बुक्स हो गया। दीज क्या है आपका, है ना, लेकिन कैसा है ये? डिमॉन्स्ट्रेटिव है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसलिए बुक्स के लिए। और क्या है दीज? भाई ये डिमॉन्स करता है, प्रदर्शन करता है, बताता है, ठीक है। यहाँ इसमें कोई गलती नहीं। अब एंड यू देन लिखा है, एंड यू देन, व्हाई ये सेकंड में है। अब बताओ इसमें गलती है कि नहीं? क्या गलती है? किसमें? एंड एंड योर होगा यहाँ पे। योर देन, ठीक है, अब सही। तो अब यहाँ देखिए एंड है, ये आपका कनेक्टर होता है। अब योर क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ में हमेशा नाउन। देन क्या है? नाउन नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके कोई फोटो नहीं बनती। तो यहाँ पे योर नहीं आएगा, यहाँ पे योर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नाउन चाहिए और नाउन है नहीं। जब नाउन नहीं है तो इसके हमें प्रोनाउन चाहिए। फिर क्या चाहिए? क्योंकि अगर इसके आगे कोई नाउन होता, इसके आगे अगर कोई नाउन होता तो ये क्या बन जाता? ऑब्जेक्ट बन जाता कि नहीं बन जाता? अब यहाँ हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो किसको बनाएंगे? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और
प्रोनाउन। तो यहाँ पे योर आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो हमें क्या लेना होगा, अब हम पॉजेसिव प्रोनाउन लेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, योर से कर देंगे, क्या कर देंगे, यस जोड़ देंगे, तो हमारा अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नहीं तो हम एग्जाम में लिखते कि 2 नंबर, यहाँ पे अगर उत्तर लिखना होता हमें प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न 2 का प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पे लिखते तो क्या लिखते, कौन सा था ये, दूसरा। तो यहाँ पे दूसरे में गोला लगाते, अगर गोला बना होता तो इसको रंग देते, और अगर नहीं होता तो फिर टिक करने के लिए आता। कोई ऑप्शन दे सकता है, रंगने को कह सकता है, टिक लगाने को कह सकता है, या नंबर रखने को कह सकता है। करेक्ट। तो इस तरह से आप इनको, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हमारे पॉजेसिव जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव पॉजेसिव और प्रोनाउन पॉजेसिव। अब आगे सेकेंड नंबर, ये समझ में आ गया ना भैया। अब सेकेंड नंबर में है व्हेयर एवर इज डन, व्हाट एवर इज डन पहला है। बताओ ये गलत है कि सही है, सही है अपनी समझ से। यहाँ पे देखिए व्हाट एवर लिखा है, अब अगर नाउन प्रोनाउन होगा तो क्या होगा, यही होगा। कहीं भी हो, या तो फ्रंट में होगा, या तो ऑब्जेक्ट होगा, या तो सब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट में होगा, वहीं आपको फोकस डालना है। जैसे अर्जुन की निगाह कहाँ पड़ी, और बकाया उनके भाइयों की निगाह कहाँ थी, पूरे शरीर में, बकाया पेड़ में भी। तो आपको केवल फोकस करना है प्रोनाउन पे, क्योंकि जहाँ पे जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं वहीं पे फोकस करना। तो यहाँ पे हम व्हाट एवर, तो हमें पकड़ गया ना कि ये हमारा सही होना चाहिए। अब व्हाट होता है किसके लिए, निर्जीव के लिए या जानवर के लिए, एनिमल्स के लिए। अब तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, बोलो। अरे भाई सजीव के लिए क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पे अगर हम व्हाट को इतना कर दें तब तो हमारा ये सही, नहीं तो यही वाला गलत। तो आंसर नंबर कौन सा, 1, ये गलत है। अगर हम हु कर दें तो हमारा सही, क्योंकि देखो मैं समझाने के हिसाब से, जैसे कि अन्य टीचर करते हैं कि वो खाली सही कर देते हैं। समझाने का मतलब नहीं उनका ये है कि ये कर दे सही हो गया, काम खत्म। अरे हो तो गया सही, लेकिन कैसे हो गया, क्यों हो गया, समस्या हमारी ये है, मुद्दा हमारा ये है, इशू हमारा ये है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। सर्च में और रीड में अंतर इतना है, जो रीड करके पढ़ाता है तो वो जो लिखा होगा वही सीधा सीधा बता देगा, और जो सर्च करके पढ़ाएगा वो उसको पीएम करेगा, उसका पोस्टमार्टम करके दिखाएगा कि ये जहर खा के मारा है कि फांसी लगा के मारा है, कि इसे किसे धारदार से मारा गया है, या इसने कोई जहरीला पदार्थ खाया है, या जहरीले कीड़े ने काटा। मतलब पीएम का मतलब क्या है, आखिरी रिपोर्ट। तो आखिरी रिपोर्ट है इसकी निकल रही है। अब यहाँ पे समझ में आ गया ना कि व्हाट एवर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हु, क्योंकि ये सजीव के लिए और अपने आप में स्वयं सब्जेक्ट होता, ये हमेशा सब्जेक्ट की खोज में रहता है। थर्ड नंबर, वंस शी आक्स हर, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है। देखो अब पीछे से हमें कोई लेना देना, अन एग्जाम में कभी अगर आ जाए तो एग्जाम में भी अपना समय नहीं बर्बाद करना पीछे, वहाँ पीछे आपको कोई समय, कहाँ समय बर्बाद करना। अगर आपको ट्रांसलेट करने को आया होता तो वहाँ पे बदलते, इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, इधर में केवल। और इधर से लोग ऐसा डरते हैं जैसे कि ये कोई जिन हो,
कोई घोस्ट टीचर पढ़ाने में डरता है और लड़का अब चाहता है वो पढ़ना, और डरता क्यों हो फिर? अगर चाहता है तो फिर डरना नहीं चाहिए। और टीचर क्यों डरता है पढ़ाने के लिए, ये भगवान जाने, ये तो नहीं बता सकता मैं। अब आगे इतना 2 समझ में आ गए। थर्ड में है वंस सी आस्क्ड हर, बताइए ये बिल्कुल सही है ना? फिर टीचर दैट व्हाट, यहाँ पे देखिए दो हैं। दैट अगर देखा जाए तो दैट कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है। ये कौन सा कंजंक्शन है? WH फैमिली का है। और ये किसका है? ये आपका असर्टिव का कोई भी सेंटेंस हो, किसका? असर्टिव का कोई भी सेंटेंस होगा वो सभी में कंजंक्शन दैट होगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका इंटेरोगेटिव का मतलब WH फैमिली का मेंबर ही उसका कंजंक्शन होगा। तो यहाँ ये वाला गलत है, अर्थात दूसरा गलत है। व्हाट को काट दें, दैट वाला लगा दें, बिल्कुल सही हो गए। यहाँ पे दैट लगा दिया, व्हाट कट गया, बिल्कुल। तो मैं तो आपको समझाने के उद्देश्य से यहाँ काट के भी सही कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ आपको ये होगा कि सेकेंड नंबर गलत। जब एग्ज़ाम देंगे तो सेकेंड नंबर गलत। इसमें कोई शक? आगे का कोई क्वेश्चन देखो, अगर हो तो आगे का बताओ, नहीं तो फिर ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना।